हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। अ, जी मोहन जी 33। हरे कृष्णा। 33 शुरू करें। जी जी जी। अक्षराणामकारोस् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। 33। जी थैंक यू। भगवान जो है अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। उसी के क्रम में आज जो है बता रहे हैं, मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं अशाश्वत काल हूँ और शिष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। हिंदी में या संस्कृत में जो पहला अक्षर अ है, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, थोड़ा सा उसका आगे डिटेल भी है, अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कहीं से तो वो जो है भगवान भगवान है। व्याकरण अगर हिंदी का देखें या फिर संस्कृत का देखें तो उसमें समास होता है, उसमें से कई समास होते हैं, जैसे कि 6 प्रकार के समास हैं प्रमुख रूप से। उसमें से द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्म धारक, प्रत्यय, कई हैं सिंपल। उसमें से एक समास जो है सबसे इम्पोर्टेंट समास है, वो है द्वंद्व। वो जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण है। इसमें 2 शब्द जब आते हैं तो दोनों की इंपॉर्टेंस एक सी होती है, जैसे कि राम कृष्ण, राम भी सेम है और कृष्ण भी सेम है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण में राधा राधा का भी उतना ही पावर है जितना कि कृष्ण का है। उस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसको, उस समास को जो है वो भी वो समास जो है भगवान कृष्ण, जैसे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा में हरे की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने की कृष्णा की। इस तरीके के जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, समास जो है कॉम्बिनेशन होता है, उसमें से जो एक इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं जो सेम होते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है, किसी का छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो जो है वो समास भी भगवान है। शाश्वत काल भी भगवान है, काल समय भी भगवान है। और शिष्टाओं में ब्रह्मा, ब्रह्मा जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है वो भी भगवान है इस पर्टिकुलर सृष्टि के या ब्रह्मांड के। जी मोहन जी अगला पढ़िए। मृत्युः सर्वहराश्च मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवार्क च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। 34। जी थैंक यू। भगवान बता रहे हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मृत्यु भी भगवान ही है, और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल भी मैं ही, और जो जन्म होना होता है वो भी, उसको उत्पन्न करने का जो कारण है वो भी भगवान ही है। मृत्यु भी भगवान है और जन्म के कारण भी भगवान है। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा है। ये कुछ क्वालिटीज होती हैं स्त्रियों की, वो भी भगवान है। डिटेल में अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन क्वालिटीज के बारे में बताया हुआ है, तो आप जो भी गीता आपके पास है उसको पढ़ लीजिएगा। आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके अलावा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि कुछ कन्याएं थी, कुछ ब्रह्मा जी की थी, कुछ जो थी अलग मुनि ऋषियों की थी, उनके अंदर ये क्वालिटीज थी, इनके अंदर ये क्वालिटीज थी। तो उसमें से बेस्ट जो 7 क्वालिटीज हैं उसके बारे में यहाँ पे भगवान ने बताया है। कीर्ति, श्री, वाक, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। इसमें से 4 क्वालिटीज जो है एक्सटर्नल है और 3 क्वालिटीज जो है इंटरनल है। ये क्वालिटीज हर स्त्री में अगर हैं तो उनको जो है बेस्ट कहा जाता है। जी मोहन जी अगला प्लीज। 35। जी बृहत् सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्
मानसानां मार्गशीर्षोऽमृतानां कुसुमाकरः। जी। 34। सामवेद, वेदों में जो भगवान ने बताया था कि मैं सामवेद हूँ, इसी चैप्टर में थोड़े 2-4 वर्ष पहले बोला था कि सामवेद है। सामवेद वो है जिसमें कि जो है भगवान की भक्ति में गीतों का उसमें वर्णन है, गीतों का वर्णन। उन गीतों में से जो सबसे प्रमुख गीत है वो बृहत साम है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। वेदों में सबसे इम्पोर्टेंट जो वेद है सामवेद है, जिसको भगवान पसंद करते हैं वो है वो। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट सबसे सबसे जो प्रिय उनका जो, या सबका प्रिय हो सकता है जो छंद है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। फिर छंदों में गायत्री मैं हूँ, जो गायत्री की जो लोग पूजा करते हैं, या गायत्री मंत्र है, वो भी भगवान ही है। समस्त महीनों में मैं माघ अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाले बसंत ऋतु, सबसे जो इम्पोर्टेंट ऋतु जो होती है वो माघ शीर्ष या अगहन जिसको कहा जाता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। और वसंत ऋतु जिसमें कि फूल खिलते हैं, स्प्रिंग हो गया शायद, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान जो है अपना वैभव, अपनी विभूति जो है हर जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे अच्छी चीजें हैं, उसमें बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों में नहीं है, बाकी जगह भी भगवान ही है। सारी एक ऋतु तो है ही है, मगर सर्दी गर्मी बरसात वो तीन बाकी की 3 ऋतुएं भी भगवान ही है। मगर ये है कि उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ है वो उसको जो है उसको देख करके हम भगवान को याद कर सकते हैं। इन सब चीजों से भगवान के ऐश्वर्य को जो है हम बार बार याद कर सकते हैं। ये अर्जुन ने पूछा है एक्चुअली पीछे, कि कैसे हम आपको याद करें, कैसे हम आपको नित्य याद करें। क्योंकि नित्य याद करना तो बहुत मुश्किल है। अगर हर जगह हम भगवान ही को देखेंगे, इनको देख देख के हम बार बार जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा हर तरफ भगवान है, हर चीज को का क्रिएटर भगवान है। चलिए यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ कहना है, ऐड करना है, क्वेश्चन, कंफ्यूजन?